नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। आज हमारे साथ राजनीतिक क्रांति दल के वीरेंद्र सिसोदिया जी हैं। आप इस राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप जो मिशन 2019 है उसमें आप क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। वीरेंद्र जी, आप ये बताइए, आप जो ये पूरा हिंदी प्रदेश है, क्या उसमें आप लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं? जी, जो हिंदी भाषी 9 राज्य हैं, उन 9 के 9 राज्यों की सभी सीटों पर राजनीतिक क्रांति दल अपने प्रत्याशी उतारेगा 2019 के लोकसभा चुनाव। आप क्यों प्रत्याशी उतारना चाहते हैं? ये जो वर्तमान सरकार है वो कहीं न कहीं आपकी विचारधारा के अनुसार ही चल रही है। फिर ऐसा क्या है कि आप जो है ये प्रत्याशी उतारकर और चुनाव लड़ना चाहते हैं? ये जो आपने कहा विचारधारा के आधार पर चल रही है। 2014 में मोदी जी ने इस देश की जनता को जो आश्वासन दिया था, काला धन वापस लाना, या राजीव भाई के जितने भी, चूंकि हमारी पार्टी राजीव दीक्षित जी के विचारों पर चलने का संकल्प लिया है, और ऐसे सभी जो उनके मुख्य मुद्दे थे वो राजीव भाई के स्वामी रामदेव के माध्यम से मोदी जी ने स्वीकार किए थे। लेकिन वो सभी मुद्दे, उन पर मोदी जी के द्वारा कार्य करना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने प्रयास भी नहीं किया करने का, बल्कि उन सभी मुद्दों पे उन्होंने यू टर्न लिया है। तो आपको कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपके चुनाव लड़ने से जो अन्य दलों को कहीं ज्यादा फायदा होगा? देखिए, हम एक विचार धारा को लेकर के वो चल रहे हैं। अब उससे हमारा ये विचार है कि राजीव भाई का जो संकल्प और उनकी इच्छा शक्ति और उनके जो विचार हैं वो पूरे देश को एक खड़ा करने का काम करेंगे। और जो 1947 में धोखा हुआ, 2014 में मोदी जी के द्वारा जो धोखा मिला, उसको जनता भी समझ रही है, और निश्चित रूप से पूरे देश की जनता हमारे साथ खड़ी होगी। वीरेंद्र जी, आप तो कहीं न कहीं वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस या महागठबंधन कर रही है, तो फिर आप महागठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं हो जाते? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो 60-65 साल के शासनकाल में कांग्रेस ने इस देश में जो नीतियां दी, स्थापित की, मोदी जी ने उन्हीं नीतियों को दुगनी और 3 गुनी गति दे दी है। इससे पूरी जनता, पूरा देश त्राहिमाम है, बहुत परेशान है। उनको इसी चुनाव में आपने देखा होगा, 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, नोटा पर कितने वोट गए हैं। अगर जनता को विकल्प नहीं दिया तो ये नोटा की संख्या और बढ़ेगी। जनता को राजीव भाई के विचार के रूप में जनता को एक विकल्प हम देने जा रहे हैं, और उसमें निश्चित रूप से जनता हमको समझेगी और हम जनता को विकल्प देने में सफल होंगे। तो ऐसा है कि आप महागठबंधन से सीटों की शेयरिंग करके क्यों नहीं लड़ते? आपकी ज्यादा से ज्यादा सीटें आएंगी। नहीं, निश्चित रूप से इस देश को आजाद कराने में 7,32,780 क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिया, उनके सपनों का भारत बनाने में जो भी हमारे विचारधारा के साथ जुड़ेगा, निश्चित रूप से हम उनसे बात करेंगे। आप एक विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ने वाले, लेकिन जो हमारा जो ये बिहार है, ये इस बिहार में पूरी तरह से जाति आधारित चुनाव होता है। विकास और धर्म गौण हो जाते हैं, तो इसमें यहाँ का चुनाव तो आपके लिए काफी ज्यादा टफ होगा। ये आपको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब इस देश पर संकट आया है तो जाति, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा, इससे सबसे ऊपर उठकर एक विचार है, वह राष्ट्रवाद। और हम राष्ट्रवाद को फैलाने में, राष्ट्रवाद के से जोड़ने में, हम इस देश की जनता को जोड़ने में सफल होंगे। राष्ट्रवाद को जोड़ने में आप सफल होंगे, लेकिन जो राष्ट्रवाद की चीजें हैं, स्वदेशी चीजें हैं, या अन्य जो चीजें हैं, इस पर भी इस सरकार का जोर है। तो फिर ये जो वर्तमान सरकार है और जो आप अपनी विचारधारा लेकर आएंगे, इन दोनों में मूल अंतर क्या है? कांग्रेस और आज मोदी जी पूरी तरह देश का विदेशीकरण कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था का विदेशीकरण कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का विदेशीकरण कर रहे हैं, और भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका भी पूरी तरह विदेशीकरण कर रहे हैं। लगभग मैं एक उदाहरण आपके सामने देता हूं। सन 1947 में जब देश आजाद हुआ, $1 बराबर $1 था। आज 1 लीटर पेट्रोल $1 में आता है। अगर वो अर्थव्यवस्था वहां की वहीं खड़ी रहती, ये आगे भी ना बढ़ते, अगर वहां भी रोके रखते, तो आज हमारे $1 में 1 लीटर पेट्रोल आता। ये आर्थिक गुलामी है भारत की पिछले 72 सालों में।
इस समय जो देश की जो सबसे बड़ी समस्या है किसानों की समस्या है जी। किसान काफी त्रस्त हैं, किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है जी। और युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। युवा जो रोजगार चाहते हैं, ऐसे में इन दो संकटों का समाधान आपके पास क्या है? हाँ, मैं बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में 2 किसान आत्महत्या करते थे, आज 3 किसान आत्महत्या करते हैं 1 घंटे में। अब इसका समाधान यह है कि हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें हमने प्रमुखता किसान को दी है, और उसमें हमारा यह है जो भी इस देश का किसान, संपूर्ण भारत का जो भी किसान गाय के गोबर और गौमूत्र से खेती करेगा उसको हम 3 गुना समर्थन मूल्य देंगे, और जो बैल और हल से खेती करेगा उसको 4 गुना समर्थन मूल्य देंगे। इस देश की 75% समस्याएं इसी से समाधान निकल जाएगा। रासायनिक खाद जो स्वास्थ्य पे बहुत घातक आज सिद्ध हो रही है, जो हम विष सुबह से शाम तक भोजन के बाद वो खाते हैं, उससे हमारा जो चिकित्सा में जो खर्चा होता है वो भी हमारा बचेगा, और जो खेती पर खर्चा हो रहा है रासायनिक खाद और कीटनाशक वो भी हमारा बचेगा, और हमको प्रॉफिट जो है दुगना 5 गुने तक जाएगा। जो आज मिल रहा है किसान को वो 5 गुने तक जाएगा, जो मिलना चाहिए उसको, उसका अधिकार है। अच्छा, चुनाव लड़ने में बहुत धन की आवश्यकता होती है, आप इतना धन कहां से लाएंगे? जब हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे तो जनता हमारा सहयोग करेगी, जनता देगी। हम तो लड़ाई जनता के लिए, हम अपने लिए नहीं, हमको सत्ता हथियाना हमारा मुद्दा नहीं है। लेकिन मैं एक चीज और बताऊं, अगर हम उसी सिस्टम से चले जो 47 से चलता आ रहा है तो परिणाम वही आने वाला है जो आता रहा है। इसलिए हमारा सिस्टम वो बिल्कुल अलग है, हम उस तरह की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हम जो संसद जाएंगे राजीव भाई के विचार को लेकर के, हमारे 22 मुद्दे, सरकार किसी की बनो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार किसी की बनो, लेकिन संसद जब चलेगी, अगर राजीव भाई के विचारक संसद गए तो संसद तब चलेगी जब वो 22 मुद्दे कोई भी सरकार पूरा करने के लिए तैयार होगी, वरना क्रांति जो होगी वो बाहर नहीं, संसद के अंदर होगी। ये हमारा ये तय है। वीरेंद्र भाई, ये बताइए, जो बिहार की जो 40 सीटें हैं, इन 40 सीटों में से सीवान एक महत्वपूर्ण सीट है जी। क्या सीवान समेत पूरे बिहार के प्रत्याशियों का चयन हो गया है? अगर सीवान में प्रत्याशी का चयन हो गया है तो उनका नाम क्या है? हम जो बिहार में आए हैं वो हम प्रत्याशी और जिले स्तर पर संगठन खड़ा करने, उसी काम में हम लगे हैं। हमने लगभग 10 सीटों पर प्रत्याशी अब तक तय कर दिए हैं, और जो 30 सीटें रह रही हैं उनके लिए हमने इस प्रभारी और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई विनय जी, वो उस पर लगे हुए हैं बहुत जल्दी। सीवान से कौन प्रत्याशी? सीवान से हमारे राजन यादव जी हैं। सीवान से राजन यादव जी आपके प्रत्याशी? जी। जैसा आपने सुना, वीरेंद्र भाई का बिल्कुल स्पष्ट ये निर्देश है और बिल्कुल स्पष्ट ये कहना है कि हम बिहार की 40 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। सीवान से हमारे राजन यादव प्रत्याशी होंगे। राजीव दीक्षित जी के विचार को हम लेके आगे बढ़ेंगे। स्वदेशी राष्ट्रवाद हमारा मूल मंत्र है, और यही कारण है कि भारत को हम एक तीव्र गति देने में कामयाब होंगे। इसी वजह से हम 9 राज्यों के 221 सीटों पर उतर रहे हैं। श्री नारद मीडिया की टीम की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।